राजनीति का एक ऐसा युवा चेहरा जिसे भले ही बैठे बैठे पूरी सियासत मिल गई हो, लेकिन वो खुद के दम पर राजनीति का सिकंदर बना। पहली बार में ही ऐसी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की कि पार्टी में सबसे बड़े चेहरा बन गए। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे छोटे युवा सांसद में से एक थे। मात्र 26 साल की अवस्था में सांसद बन गए थे। यहाँ तक कि युवा अवस्था में ही केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे, जो पार्टी में जिनके भाषण को सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो जाती है। युवा तो इनके इतने बड़े फैन हैं कि कई बार तो उन्हें मोटिवेशन देने के लिए स्पेशल भाषण दिलवाया जाता है। भले ही वे एक पायलट नहीं बन पाए हो, लेकिन पायलट से कई गुना बड़ी उपलब्धि उन्होंने आज हासिल कर ली है। जिनके जीवन में कई जगह संघर्ष आया, लेकिन वो रुके नहीं। एक वो वक्त था जब कांग्रेस सचिन के कंधों पर बैठकर सत्ता में पुनः वापसी की थी, जिन्हें उस समय कांग्रेस का शहंशाह कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें अंत के समय मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अशोक गहलोत के साथ विवाद कैसे शुरू हुआ था, आखिर क्या है सचिन पायलट की पूरी कहानी, आज के इस वीडियो रिपोर्ट में कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट की कहानी बताएंगे। आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल। सचिन पायलट, इनका नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आती होगी कि ये राजस्थान के ही होंगे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में इनका रुतबा बहुत ही बड़ा है और लोग भी उनके काफी बड़े फैन हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 7 दिसंबर 1997 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेश पायलट था, जो पायलट बनने से पहले दिल्ली में मंत्रियों के बंगलों में दूध बेचते थे, लेकिन साथ में मेहनत भी काफी जमकर किया करते थे। इसी मेहनत के बदौलत एक दिन वे पायलट बन गए, जिसके बाद वे भारत की तरफ से जंग भी लड़े थे। यही वजह थी कि लोग उन्हें अपने सरनेम से ज्यादा लोग पायलट के नाम से जानते थे, और यही नाम आगे चलकर सचिन पायलट को भी मिला। लेकिन सचिन को पिता का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पाया। उनकी किसी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उनके सिर से पिता का हाथ छूट गया। लेकिन पिता काफी लोगों के बीच प्रसिद्धि पा चुके थे, क्योंकि वे कांग्रेस के जाने माने नेता भी थे। इस वजह से पायलट भी अपने पिता के नक्शे कदमों पर चले थे। सचिन पायलट की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से हुई। उन्होंने अपने स्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका स्थित पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के वाइटर स्कूल से MBA की डिग्री ली। सचिन ने अपनी आरंभिक शिक्षा दिल्ली की आर्मी स्कूल से पूरी की। इसके बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई वहीं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से प्राप्त की थी, और वहीं अमेरिका में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, जिसका नाम सारा अब्दुल्ला था। वो भी एक इंडियन थी, जो कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला की बेटी थी। क्योंकि जब 1990 के दौर में घाटी में पंडितों का कत्लेआम हो रहा था और वहां का माहौल जब गरमाया हुआ था, तब फारूक अब्दुल्ला ने सोचा कि अपने परिवार को किसी सेफ जगह पर भेज दिया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को अमेरिका भेज दिया। जब दोनों को कॉलेज में प्यार का परवान बढ़ने लगा, तो वहीं पर रहते हुए दोनों ने डेट भी किया। लेकिन बाद में सचिन अमेरिका से वापस आ गए, लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद भी उनका प्यार कम नहीं हुआ। 3 साल तक डेट के बाद एक वक्त आया जब दोनों ने शादी की बात पर उतर आए, और दोनों अपने अपने परिवार को रिश्तों के बारे में बताने को बोलते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी सारा और सचिन को अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस प्यार के बीच मजहब दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। सचिन के परिवार वाले तो मान गए, लेकिन सारा का परिवार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था, और वो था उस समय हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी। लेकिन फिर भी सारा ने परिवार के विरोध में जाकर सचिन से 2004 में शादी कर ली। कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, ठीक वही बात हुई। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सारा के परिवार वाले भी मान गए, क्योंकि सारा के परिवार में पहले भी दूसरे धर्मों से शादी की गई थी। सचिन राजनीति में आने से पहले मीडिया संस्थान में इंटर्न थे। इसके अलावा इन्होंने अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी काम किया। पायलट अपने पिता की तरह वायुसेना में भर्ती होना चाहते थे। वे विमानों को उड़ाने का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन आंखें कमजोर होने के कारण उनका ये सपना सपना ही रह गया। एक पुराने इंटरव्यू में पायलट ने इसे लेकर कहा था कि जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है, तो मेरा दिल टूट गया था। पायलट 10 फरवरी 2002 को कांग्रेस में शामिल हो गए। इस साल 11 जून को राजेश पायलट की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यहाँ से पायलट की जिंदगी राजनीति की ओर झुक गई, और फिर उनका सियासी सफर शुरू हो गया। 2 साल बाद 2004 में वे दौसा से सांसद के रूप में चुने गए। इस समय सचिन पायलट की उम्र सिर्फ 26 साल के थे। इस दौरान वे गृह मंत्रालयों पर लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य भी बन गए थे। 2006 में वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में पायलट भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी को हराकर अजमेर से सांसद बने।
2012 में मनमोहन सरकार में पायलट को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव की मोदी लहर में पायलट अपनी अजमेर सीट नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। इस चुनाव को हारने के बाद सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए और अपने अगले चुनाव 2018 के लिए राजनीति की रणनीति बनाने लग गए। उस समय अशोक गहलोत दिल्ली में थे और सोनिया गांधी ने पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेज दिया था, क्योंकि 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कहा जाता है कि पार्टी को प्रदेश में एक बार फिर खड़ा करने के लिए इस पायलट ने बहुत मेहनत की थी। दावा किया जाता है कि 2018 के चुनाव से पहले पायलट ने करीब 5.5 लाख किमी की यात्रा कर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और पार्टी को भाजपा के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे में यह भी कहा जाने लगा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बनेंगे। इस प्रकार के पहले कयास लगाए जा रहे थे। दूसरी बात यह भी थी कि उस दौरान वसुंधरा को पसंद भी नहीं कर रहे थे लोग। प्रदेश में सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे थे। आखिरकार राजस्थान में पायलट की मेहनत रंग लाई और कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन टोंक विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने पायलट सीएम नहीं बन पाए। कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि उन्हें काफी अनुभव था और पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि पायलट उप मुख्यमंत्री पद से खुश नहीं थे। पार्टी में बाद में गहलोत और पायलट के बीच आनाकानी चलती रही, जिसके बाद नाराज विधायकों के पार्टी में 2 अलग अलग गुट बन गए। एक गुट पायलट के साथ था तो दूसरा गुट अशोक गहलोत के साथ। धीरे धीरे दोनों नेताओं के बीच की खाई बढ़ती गई। जुलाई 2020 में पायलट पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने बगावती तेवर दिखा दिए थे। वे विधायकों को लेकर हरियाणा के मानसरोवर चले गए थे। इस दौरान लंबा सियासी घटनाक्रम चला। गहलोत अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। गहलोत ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी थी। इसके बाद पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। 14 जुलाई 2020 के बाद से पायलट सिर्फ एक विधायक के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इस मुद्दे ने एक बार फिर तब आग पकड़ी जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गहलोत को बैठाने की बात छिड़ी। उस समय पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तब यह कयास लगाया जा रहा था कि अगर गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो पायलट राजस्थान के सीएम बन सकते हैं, लेकिन पार्टी के ज्यादातर विधायकों को यह मंजूर नहीं था। तब कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गहलोत सीएम पद पर रहते हुए ही कांग्रेस पद संभालना चाहते थे, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि गहलोत सीएम पद पर ही रहना चाहते हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी और पायलट की काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर भी पायलट सीएम बनने की बात को नहीं मनवा पाए। लेकिन अब एक बार फिर चुनावी माहौल गर्म होने जा रहा है। अगले चुनाव को लेकर गहलोत और पायलट दोनों जमकर लोगों के बीच अपनी बातें रख रहे हैं। पायलट भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर कई बार निशाने साधे हैं, लेकिन सरकार के साथ बात नहीं जमी है। बताया जा रहा है कि इस नाराजगी से कहीं कांग्रेस को अगले चुनाव में हार का सामना न करना पड़ जाए, इसलिए कांग्रेस को भी इन बातों को ध्यान में रखकर अपना कदम बढ़ाना होगा। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में अगली जीत के बाद सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राजनीति में आने को लेकर एक बार फिर मीडिया में बात करते हुए पायलट ने कहा था कि पिता से मैंने कभी अपनी राजनीतिक सफर के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके निधन के बाद जिंदगी एकदम बदल गई। इसके बाद मैंने सोच समझकर राजनीति में आने का फैसला लिया। राजनीति मेरे ऊपर थोपी नहीं गई थी। मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके दम पर सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता हूं। पायलट ने कहा था कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिससे कोई आगे बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद को बनानी होती है। वैसे अब आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव के बाद राजस्थान के सीएम कौन बनाए जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।